मेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए धाए। ये कौन सा गाना है? उड़ा उड़ा कबूतर। उड़ा उड़ा कबूतर है? मेरे डूंगे पे बैठा। डूंगे क्या होता है? कमर कमर। कमर पे कबूतर बैठा दिया। ज्यादा तो नहीं बतानी चाहिए हरियाणा वाला का एक अलग इरिटेशन है। लोगों में एटीट्यूड ज्यादा होता है क्या? वो उस खातिर है जो हम ना गलत एटीट्यूड दिखाओ, उस नाम पर दिखाएगा बाप कौन है। लड़कियों में भी आपस में झगड़े होते हैं क्या, जैसे लड़कों में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बहुत गंदी तरह होते हैं, चोटी वगैरह पाड़ लेती है। लड़ा में किस तरह है रे? दो या की लड़ाई मची, बाकी तो स्वाद लेने खातिर आया रे। मैं 10वीं क्लास में थी जब मेरी क्लास वाले के दो या गए हो गए। 11वीं में इज्जत भी हुई थी 3-4 साल की। कार्डम नाम कौन सा कुआं में पीछे तो ब्याह करते हैं। थोड़ा साल किया क्या ब्याह कर दिया बताओ भाई। मैंने बहुत बुरी लगी थी यार। एक बार तो मेरा जी करा था मैं बता दूं, दहेज भी देना तो पड़े है। कौन अपनी बेटियां ने कौन देंदा। तुम लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो वहाँ पे हैं? कि क्या चर्चा चल रही है बता दो। अच्छा प्लीज बताओ क्या बात चल रही थी? हैं? ये कर रही थी। क्या कह रही थी? पता नहीं क्या कह रही थी ये तो बता दो। कुछ नहीं। ऐसे क्यों शर्मा रही हो? मैं कोई तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई करती हो? मैं बीएससी। बीएससी। तो मुझे बीएससी का कुछ भी नहीं आता। मैं उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछने वाला हूँ जो तुम्हारे पेपर में आता है। ठीक है? हैं? क्या नाम है तुम्हारा? हर्षिता। हर्षिता। अच्छा तो ये हर्षिता का कॉलेज है और हर्षिता के साथ तमाम बहुत सारी बच्चियों का कॉलेज है, यहाँ पढ़ते हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है और इस वक्त हम हरियाणा के भिवानी में हैं, जो एक वक्त सीएम सिटी रहा। चौधरी बंसी लाल का गृह जिला है और यहाँ का ये राजीव गांधी कॉलेज है, जो लड़कियों की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र यही है यहाँ पे। यस सर, है? यस सर। या कितने तुम लोग जो है ट्रेनिंग वेनिंग लेती हो क्या किसी चीज़ की? सर ट्रेनिंग तो खुद से ही हो जाती है। हाँ। एनसीसी ले रखी है, वो भी किसी ट्रेनिंग वो से। जैसे तुमने यस सर बोला ना, उससे मुझे आया कि तुम जरूर कोई इस तरीके की पढ़ाई। क्या नाम है आपका? विधु। विधु। तो हम यहाँ पे विधु के कॉलेज में बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे इकट्ठा हो गई हमारे रिक्वेस्ट पे। बहुत भागी जा रही थी, ऐसा लग रहा था इस माइक से गोली निकलने वाली है, इसलिए ये बहुत सारी डर के इधर उधर जा रही थी। ये अपने कॉलेज के बारे में बताओ थोड़ा, क्या है? सर राजीव गांधी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मेनली गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन है, जो कई लड़कियां जो इस चीज़ के लिए कि भाई कॉलेज में लड़के भी होते हैं, उस चीज़ को एक तो कम करता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ लड़कियां। अच्छा माहौल है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, साथ ही बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है और ऐसा माहौल मिलता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग से पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी और मतलब काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिससे बच्चा आगे पढ़ सके। क्या क्या पढ़ाया जाता है? एवरी कोर्स, जैसे बताओ आप जरा मुझे। बीएससी, बीसीए, बीए, एमएससी भी यहाँ से होती है और काफ़ी और कोर्सेज भी हैं, जैसे मतलब काफ़ी सब्जेक्ट हैं, उनमें इंक्लूड हो जाते हैं ना ये कोर्सेज हैं, उसके हिसाब से सब्जेक्ट वाइज सभी आई थिंक सभी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। अच्छा, जो रेगुलर पढ़ाई के विषय हैं वो सारे। हाँ। और इंजीनियरिंग ये सब दूसरे कॉलेज होते हैं, ये बीए बीएससी इस सब का कॉलेज है। ये यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है आपके कॉलेज की? आई थिंक मुझे इस बारे में तो नहीं पता। अच्छा, तुम कौन सी क्लास में क्या पढ़ रही हो? आई एम अ बीएससी स्टूडेंट, सेकेंड ईयर। अच्छा, क्या सब्जेक्ट है? मेरे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बाप रे, इतने कठिन सब्जेक्ट। तो और एडिशनल सब्जेक्ट जो हाँ। बाकी रह गए। तो अभी आगे चल के क्या बनना है आपको? आई वांट टू गो फॉर सीडीएस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। फौज में जाना है, कैप्टन। Yeah. ये जो सीडीएस की पढ़ाई बता रही हैं, यहाँ से बच्चे पढ़ के फौज में जाते हैं और आर्मी में अफसर बनते हैं। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मैंने जब एनसीसी ज्वाइन की थी, हाँ। तो मेरे भैया और मेरी जो दीदी थी वो भी एनसीसी में थी, तो उनसे मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली और एनसीसी में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई शुड गो फॉर सीडीएस। आपके साथ कितने लोग यहाँ पे एनसीसी में? आई थिंक जो वाइट यूनिफॉर्म में है वो सब एनसीसी में है। अच्छा, वाइट यूनिफॉर्म वाले एनसीसी में। आपका क्या नाम है? निकिता। निकिता। कौन सी क्लास में निकिता? बीए सेकंड ईयर। कहाँ के रहने वाली, कहाँ की हो? भिवानी से ही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ ज्यादातर बच्चे भिवानी से हैं या बाहर से भी हैं? है? गाँव से है मैक्सिमम बच्चे। गांव से? कहाँ से? मतलब भिवानी जिला भिवानी। हाँ जी। तो आप लोग कैसे आते जाते हैं? ऑटो से या बस से, मतलब खुद से भी आ जाते हैं, बट मैक्सिमम ऑटो या बस से ही आते हैं। कितना दूर पड़ता है? हाफ एन आवर तो लग ही जाता है आने में। अच्छा, और आप कहाँ से हो? भिवानी से। यहीं से। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान, ये बताओ कि जैसे भिवानी में और भी कॉलेज अच्छे हैं या फिर यही कॉलेज है? सब कॉलेज अच्छे हुए। हाँ। तुम्हारा एक दांत एक्स्ट्रा है क्या? हैं? हाँ।
इससे कुछ प्रॉब्लम होती है, दर्द वर्द होता है या फिर नहीं, नॉर्मल हो गया है? नॉर्मल हाँ, कौन सी पढ़ाई कर रही हो? बीएससी। यहाँ ज्यादातर बीएससी वाले हैं क्या? नहीं, हम साथ में हैं। अच्छा, ये साथ में हो, ये तुम सारी सहेलियां हो? अच्छा, ये तुम्हारा क्या नाम है? हर्षिता। हर्षिता। तो तुम लोग साथ में मिलके क्या करने वाले हो? अभी यहाँ से कहीं जा रहे हो घूमने या? नहीं, हाँ, अभी तो पढ़ाई कर रहे अच्छा, पढ़ने के अलावा और क्या करते हो तुम लोग हैं, घूमते हैं कॉलेज में। कॉलेज में? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हम लोग देखते हैं कि कई बार सुनने में आता है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों की पढ़ाई थोड़ा मुश्किल होती है, कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आप लोगों को यहाँ करना पड़ता है क्या? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, मतलब जैसे घर से भी एक प्रेशर होता है ना एक टाइम के बाद की शादी होगी, ये होगा, ऐसा वैसा? कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, तो नहीं है। नहीं। नहीं, हमारे ऊपर है ही नहीं। अच्छा, कितना अभी पढ़ना सिर्फ पड़ा? पढ़ना है। अच्छा, क्या करना है आगे चल के? मुझे तो एसएससी करनी है, एसएससी सीजी। अच्छा, यहाँ नौकरियों का सिस्टम कैसा है, नौकरी मिलती है? तुम इतने देर से की कर रही हो, अभी मैं तुमसे बात करूंगा। इससे मैं पहले पूछ लेता हूँ, उसके बाद में तुम्हारे जो मन में चल रहा है वो तुम मुझसे पूछ लो। अच्छा, क्या पूछना चाह रही हो? नहीं सर, नौकरी की बोलन तब हंसी आ गई, वो सीईटी वाला याद आ गया मेरे को। क्या याद आया, बताओ ना। वो एग्जाम लेते हैं और उसको कैंसिल कर देते हैं, वो याद आ गया था। अच्छा, तो नहीं, सही से पेपर नहीं हो रहा है? नहीं, नौकरी का हरियाणा में कुछ खास सिस्टम है नहीं, इसलिए अच्छी नहीं है नौकरी तो हरियाणा में। अच्छा, यही लगता तो है। सरकार तो कहती, दावे करती है हर पार्टी की हमने बहुत नौकरियां दी। देखो सर, दावे तो हर कोई करता है, लेकिन उसको पूरा कोई कोई ही करता है। रियलिटी बताओ ना, आप लोग तो रियलिटी बताओगे। नहीं सर, मेरे को तो नहीं लगा बीजेपी की सरकार में हरियाणा में किसी को अच्छी से नौकरी मिली होगी। अगर मिल भी जाती है उसको दोबारा हटा देते हैं, अब बाद में होगा, बाद में होगा। अभी ग्रुप डी को देख लो सर, एक बार लिस्ट लगाई, ज्वाइनिंग करवा दी बच्चों को, और फिर अब बोल रहे हैं नहीं, अभी दोबारा से इसका सिस्टम चेंज होगा, बाद में लगाएंगे। तो अच्छी नहीं लगती सर ये हरियाणा वाली जो नौकरियाँ होते हैं, नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं। क्या नाम है आपका? निकिता सर। इसमें हंस क्यों रही हो? इतनी जरूरी बात वो बता रही है? निकिता, ये बताओ क्या होना चाहिए कि सरकार क्या करे तो ठीक हो जाए यहाँ पे? सर वो तो एक अलग से नीति बनानी चाहिए सर, इनको पहले से ही एक कैलेंडर होता है ना, वो जारी करना चाहिए, किस टाइम कौन सा पेपर होगा, किस टाइम ज्वाइनिंग होगी। ये सिस्टमेटिक तरीके से होगा ना तो उससे अच्छा होगा। अगर ये अच्छे से नहीं होता ना तो ये सिस्टमेटिक होता है ना, वो बिगड़ जाता सारा काम, इसलिए। तो ये चीजें चैनलाइज होनी चाहिए, ऐसा मानते हो? आप लोगों को क्या करना आगे चल के? जा, फिर भाग गई तुम अभी इतनी जरूरी बात करके, हैं? सर मैं करंटली बीकॉम स्टूडेंट हूँ हाँ। एंड आई एम गोइंग टू बैंकिंग लाइन। अच्छा, ये बताओ, बैंक, इधर आ जाओ। ये बताओ, बीकॉम वालों को थोड़ा सा बीएससी वाले दूसरी वैसी नज़र से देखते हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। बड़े अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ, सीनियर्स भी अच्छे और ये भी बड़े अच्छे हैं। इसमें सीनियर्स यहाँ रैगिंग वैगिंग तो नहीं होती? नहीं बिल्कुल भी नहीं। है? नहीं, हेल्पिंग है, काफी सीनियर्स अच्छे अच्छा, हैं। हाँ। ये बताओ, जैसे बीकॉम जैसे होता है कि पहले जो ज़्यादा पढ़ने में तेज है वो मैथ्स ले लिया, जो थोड़ा सा कम पढ़ने में है तो वो बीकॉम में चला गया, ऐसा लोग मानते थे। अब तो बाई चॉइस जाते हैं। जैसे 10th में ऐसा होता है ना कि जो ज़्यादा बच्चे या देख के ले लिया कि नहीं, मेरा दोस्त मैथ्स पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा। आप लोग क्या सोचते हो इस पर? नहीं सर, इंटरेस्ट के हिसाब से ही लिया जाता है सब्जेक्ट। अगर किसी का इंटरेस्ट साइंस में है तो वो साइंस में जाएगा, और अगर कॉमर्स में तो कॉमर्स में, आर्ट्स में है तो वो आर्ट्स में भी जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने हिसाब से। और अच्छा, पढ़ाई के अलावा आप लोग जैसे एनसीसी में हो, आपका तो टाइम उसमें ज़्यादा जाता होगा। आप लोग का स्पोर्ट्स में क्या कोई इंटरेस्ट है? जैसे आपके यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ गेम्स में जाती हैं ना। मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चियां मतलब ऐसी भी हैं जो स्पोर्ट्स कर रही हैं। जैसे मैंने कई लड़कियों को देखा है तो वो भीम स्टेडियम से आती भी हैं। आपके यहाँ से कोई स्पोर्ट्स में गया है? आई थिंक हमारी एनसीसी में जो सीनियर है श्वेता दी, वो भी शायद नेशनल या फिर इंटरनेशनल की तैयारी कर रही हैं। वो मतलब काफ़ी ऐसे सीनियर्स भी हैं, मैक्सिमम हमारे सीनियर एनसीसी में जो है वो स्पोर्ट्स की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। तुम लोग पीछे क्यों खड़े हो? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो आप लोग का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है? हाँ रहता है। किस में रहता है? मतलब जो जैसे गेम्स होते हैं बास्केटबॉल, जैसे कि ऐसे तुम क्यों शर्मा रही हो इतना सा, ऐसे हाथ करके? हैं? कभी माइक के आगे बोला नहीं ना। माइक के आगे नहीं बोला? अच्छा चलो ठीक है, जैसे अब भैया के आगे बोलती हूँ ना, अपने भैया के आगे बताती हूँ, वैसे ही हमको बताओ। हाँ मतलब हमारा इंटरेस्ट है बट इतना नहीं है, हम ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देते हैं। पढ़ाई में ध्यान देते हैं। तो पढ़ के क्या बनना है? पढ़ के एक बड़े हैं? नाम रोशन करना है देश का। देश का नाम रोशन करना है। कैसे देश का नाम रोशन करो? क्या नाम है तुम्हारा? कोमल शर्मा। कोमल देश का नाम कैसे रोशन करेगी?
हैं? अरे रिलैक्स मैं क्यों हो रही है, आराम से। जैसे कि कुछ ऐसे काम करूंगी जिससे कि मेरे पेरेंट्स का भी नाम रोशन हो और मेरे देश का भी। कुछ सोचा है क्या करेंगे? वो तुम लोग ऐसे एक से पूछो तो बाकी दो भाग जाते हैं। कौन? अच्छा ठीक है, बता। तुम उसको उसको खींच रही हो कि तू बता, मेरी जगह तू बता, मैं कैसे देश का नाम रोशन करूंगी? है नहीं, वो ऐसे कहती थी, उसको भी बोलना ही मैंने तो यार। अच्छा, यहाँ ऐसी इतना ज्यादा लड़कियां शर्माती हैं? मुझे माइक देख करके शर्मा रही, इतनी भीड़ थी और सारी अभी गायब हो गई। अब मैंने अभी कुछ पूछा नहीं, मैं तुम्हारा पेपर ले रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम के टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, हैं? पेपर तो दे देंगे हाँ पर बोलना नहीं जाएगा माइक के आगे। बोला अभी इतना अच्छा, देखो माइक हटा तो इतना तेज बोल दिया तुमने। तुम्हारी लैपल माइक लगा दूं, उसके बाद तुम अपना आराम से बोल दो। हैं? वो लगा दे। क्या नाम है तुम्हारा? टीना। टीना। क्या करती हो टीना? बीकॉम। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप लोग अभी ये बच्ची बात कर रही थी रोजगार को लेकर के, अभी तो चुनाव ना आ गया, उस पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे आपके यहाँ से पढ़ने के बाद क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं? डिफेंस में ही जाते हैं, कोई गेम में जाता है, तो उस वजह से तो ज़्यादातर तो यहाँ पे लड़कियाँ डिफेंस की तैयारी कर रही हैं। जैसे कि हमने एनसीसी ली है, इसीलिए ली है क्योंकि हम डिफेंस में जाना चाहते हैं आगे, आर्मी में। आर्मी में जाना तो है। ये मोटिवेशन आप लोग को कहाँ से मिलता है? हमें हमारे सीनियर से मिली है, हाँ। काफ़ी हद तक तो इन्हीं से मिली है, क्योंकि हमने जैसे इनको देखा है कि एनसीसी में कैसे क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब आगे इनको फ्यूचर में कैसे क्या, तो हमें भी ऐसे हुआ कि हम भी एनसीसी लेंगे और आगे अपना करियर बनाएंगे ऐसे आगे। आर्मी का तो पहले से ही था, बट हमें नहीं, रास्ता घर में कोई है? घर में कोई था? हाँ, हमारे घर में मेरे नाना मामा सब आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई लॉयर है, तो ऐसे ही है हमारे सब फैमिली बैकग्राउंड ऐसे ही है। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता, ये बताओ कि यहाँ पे जैसे बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, उसके लिए एनसीसी लेते हैं, और जो यहाँ के जो स्थानीय राज्य सरकार है उसमें रोजगार के कोई सिस्टम है? काफ़ी सिस्टम है, बट ये हद तक ये कहेंगे कि 50-50 चल रहा है अभी तक तो। बट ये है कि कुछ जो सरकारें आई हैं वो हमारे डिफेंस में जाने के लिए, कोई किसी भी रोजगार में जाने के लिए बहुत हेल्प कर रही है, मतलब हेल्प कर रही है, बहुत सीटें निकाल रही है। ये है कि जो काबिल है, जो है जिस चीज़ के लिए, उसी को ही वहाँ पे सीट मिल रही है, अदरवाइज ऐसे किसी को नहीं मिल रही है। ये नहीं कहेंगे कि भाई सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, हाँ कर रही है, बट एक लिमिट थोड़ी कम है अभी, थोड़ा और बढ़ा दे तो हमारे लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा। अच्छा, आप कौन सी क्लास से हो? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर। ये सारे आपके सीनियर हैं? हाँ तो तुम अभी सीधे 12th करके यहाँ पे आई हो? हाँ कैसा है यहाँ का कॉलेज का? सर, माहौल तो बहुत अच्छा है। मौज आ रही है? मौज तो क्या है सर, क्लास लो फिर जाओ घर, दुखी हो जावा सर, हैं? दुखी हो जावा। दुख क्लास लेने में दुखी हो जा रही हो? तो सर अभी जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी है ना, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ रहे हैं सर। हम इनका वो नहीं है ना, शेड्यूल अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है इनका, इनको पता नहीं चल रहा। न्यू स्टूडेंट्स है ना कि कौन सी क्लास कहाँ लग रही है, थोड़ा मैनेज करने में इनको वो प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से थोड़ा परेशान हो और जाते सर ये हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तो बहुत परेशान कर रखा है सर। क्या है, थोड़ा बताओ, हमें नहीं पता। सर इसमें हमें साइंस के कुछ सब्जेक्ट मिले हैं जो कि हमें पढ़ने पड़ेंगे, हाँ। जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हमें पढ़ते नहीं है आर्ट में, पर ये आर्ट में भी पढ़ने पड़ेंगे सर अब। इससे प्रॉब्लम आ रही है? हाँ सर। तो इसमें क्या ठीक करने की गुंजाइश है? सर ये मन नहीं मेरा सर, हमने नहीं बेरा मतलब कि हमें नहीं पता। हमें नहीं पता सर। अच्छा ये बताओ, अभी मैं पढ़ाई के बारे में पूछ रहा हूँ, इतने लोग गायब हो गए, मैं पूछूंगा। क्लास में है ना, जैसे कि स्टार्टिंग के 4 दिन तो हमारे जो रेगुलर हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो लगेंगे, फिर लास्ट के 2 डे जैसे ईवीएस होगा, केमिस्ट्री होगी, इन चीज़ों की क्लास लगती है सर। तो इन चीज़ों से फिर सर कभी किसी की क्लास मैच हो जाती है, कभी किसी का कुछ हो जाता है। तो तुम इससे कहाँ की बहुत रहने ज्यादा- वाली हो? सर मैं दिनोद से आई हूँ। तो तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, समस्या ये है? हाँ हाँ, ये हाँ। प्रॉब्लम है। कम पढ़ना चाहिए। कम नहीं सर, फिर कुछ ज़्यादा प्रेशर हो रखा है सर। अच्छा, अभी पहली बार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है तुम्हारा, तो इसके बाद यहाँ से पढ़ने के बाद बाहर जाने का इरादा है या यहीं पे? क्या सर? मतलब जब ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो यहीं पे घर वाले अच्छा आप लोगों के बाहर पढ़ने भेजते हैं? यहाँ से बाहर है भेजते हैं? गाँव से उड़ा के तो तभी तो बाहर जाएंगे हाँ? सर। गाँव से उड़ा पढ़ना खातर आए तो बाहर भी तो जाएंगे। हाँ। कहाँ जाने का मन है? कौन सा कॉलेज अच्छा लगता है? अभी तो यही ठीक है सर। ये चीज चल जाएगा इससे काम? हाँ चल जाएगा। क्या रूटीन होता है तुम लोगों का?
रूटीन सर। 9 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। हाँ मैक्सिमम बीए वाले स्टूडेंट्स की 1:30 बजे तक खत्म हो जाती है क्लासेस। अदरवाइज जो प्रैक्टिकल है, जिन सब्जेक्ट्स के मतलब जैसे ज्योग्राफी है अब प्रैक्टिकल हो जाती है, उनका हो जाता है शेड्यूल थोड़ा 3 से 4 सेक्शन अलग अलग है ना, तो सबकी प्रैक्टिकल अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखते, तो टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को मैनेज करना पड़ता है। अच्छा। लेट और तुम कहाँ गांव से कितना दूर पड़ता है तुम्हारा गांव? 20 किलोमीटर है सर। कैसे आती जाती हो? ऑटो में। ऑटो में। तो यहाँ ऑटो मिल जाती है? फिर गांव में जैसे गांव से कैसे आती हो, फिर गांव से ऑटो चलती है? हाँ चलती है, सही टाइम पे चलती है। सही टाइम पे चलती बस रोड खराब है रास्ता। है। रास्ता खराब है? हाँ। हैं? क्या खराब है थोड़ा बताओ। टूट रहा है सर। हाँ, वो ट्रक चालन रहे रोड पे टूटा तो है सर। हाँ। टूटे फूटे हैं सर। ठीक होना चाहिए। हाँ मैं आपका सर नहीं हूँ, सर तो आपके अंदर पढ़ाते हैं, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ। हाँ ठीक है भाई। ठीक है। हाँ और पूछे भाई के पूछे। तो भाई को बताओ कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं लड़कियों की शिक्षा के लिए कि लड़कियां यहाँ से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा आगे बढ़ें। सर मैं इस कॉलेज में आई थी कि उरा कोई कौन बोल रहा नू कौन बोल रहा पर उरा सब है ना जो सीनियर है ना बहुत हेल्प करते हैं सर। ये बात तो इस कॉलेज की मुझे सबसे अच्छी लगी। और टीचर भी है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना तो खुद साथ चल के उस चीज़ को सॉल्व करवाते हैं। मेरे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे, टीचर्स ने खुद मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी सर। अच्छा, तो उरे सब सही है? हाँ उरे सब सही है, उरे सब सही है। उरे मतलब क्या होता है? उरे मतलब यहाँ पे। और वहाँ का क्या मतलब होता है? उड़े। हैं? ओड़े उड़े उड़े मतलब वहाँ। और अड़े मतलब यहाँ। अड़े और क्या होता है हरियाणवी लैंग्वेज में जरा क्या यहाँ के ज़्यादा प्रचलित शब्द है? ये इब बेरा पटेगा। मेरा पटेगा। बेरा पटेगा। और आप लोग आपस में बात करते हो तो हरियाणवी में बात करते हो या हिंदी में? हिंदी में। माइक के सामने हरियाणवी लिखड़ा मैं क्या करूँ? अरे यार अपनी भाषा बोलने में थोड़ी ना शर्माना चाहिए। सब लोग हरियाणवी में बात करते हो? नहीं, हिंदी में भी हो जाती है। हिंदी में भी जगह यूज करते हैं सर। है? जगह के हिसाब से बात करते हैं। अभी जगह- आप हिंदी में कर रहे हो तो आपसे हिंदी में कर रहे हैं। और कोई हरियाणवी बोलने लागे तो? मैं माइक के सामने हरियाणवी लिखड़ा पे रहने क्या था? अरे हरियाणा में तो इतने सारे वीडियोस आते हैं, मैं तो देखता रहता हूँ रील्स पे। आज तो खूब हरियाणा के आते हैं। हैं? हिट है सर हरियाणवी। क्या चीज़ क्या है? हिट हिट है, हिट है। ये क्या चीज? लठ काट देंगे। लठ काट देंगे। क्या मतलब होता है इसका? मतलब कि मैं भी काम कर जाओ पूरा हिट करके छोटा ग्राम। हिट करके छोड़ाएंगे। अच्छा। और जैसे क्या बोलते हैं हरियाणवी में, गाने खूब आते हैं हरियाणा के ना। आप लोग भी सुनते हो गाने? हैं? कौन सा गाना अच्छा लगता है? भाई मन तो सारे लगभग अच्छा कौन सा बता दो जरा। सभी। अभी कौन सा गाना नया नया अच्छा लग रहा है? वो मेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए धाए। मेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए ये धाए। कौन सा गाना है? नया आया होगा सर, अभी उसने सुना। तुमने सुना है? नहीं सुना? सुना है। क्या है? किसने गाया है? प्रांजल दिया ने। प्रांजल दहिया सिंगर है या एक्टर है? वो डांसर है। जैसे सपना चौधरी नहीं है वैसे ही प्रांजल दहिया है। हाँ। प्रांजल दहिया का नाम मैंने सुना। उनका वीडियो है ना, कौन सा वो है 52 गज का ना उड्डा उड्डा यो कबूतर है। उड़ा उड़ा कबूतर। उड़ा उड़ा कबूतर है। मेरे ढूंगे पे बैठा। डूंगे क्या होता है? कमर कमर। कमर पे कबूतर बैठा दिया। अरे बाप रे, हम लोग को समझ में नहीं आता लेकिन हम लोग सुन लेते हैं सारा कुछ। और कौन सा गाना यहाँ पे फेमस हुआ? एक तो वो सबसे ज्यादा चलता है। ये भी चल रहा है ना अभी, मारी रे गली में आवे मेरी माँ, दुग दुग करता ले जावे मेरी माँ। ये कौन सा गाना है? अभी चला है ये। बुलेट पे। हाँ। और सबसे फेमस सिंगर यहाँ पे कौन है? सर रैप में तो वो अच्छा है, धांधाने वाली वाला। उसके रैप अच्छे होते हैं, मतलब रियलिटी पे बेस्ड होते हैं। कौन है? क्या चीज? इसकी बात पे करे, क्या इसकी क्या बात है? सिंगर की उस पे बता रही थी। कौन सा सिंगर अच्छा लगता है आपको? ऐसा कोई फेवरेट नहीं है मेरा। अच्छा, यहाँ हरियाणवी गानों का खूब चलन है। मतलब हम लोग भी बाहर, अब तो यूपी में भी हरियाणवी गाने बजते हैं। शादी वादी बिना हरियाणवी गाने की नहीं होती है। तो हरियाणवी सब जगह फैले हुए हैं। हैं? फैले हुए हैं हरियाणा के लोग। हरियाणवी जित जाओ झंडा काट के आएगा। हाँ। और वो एक गाना अच्छा यहाँ पे जैसे उस तरह के गाने, वो एक गाना आया था कि जिप्सी वाला गाना था। क्या गाना था? मेरा बालम ठाणेदार चलाओ जिप्सी। ये सब कवि की कल्पनाएं यहाँ पे अद्भुत चल रही है ना, बढ़िया। और है नेक्स्ट लेवल है। 10 गाने बना सके, इतना टैलेंट है, एक गाने से 10 गाने बना देंगे। अभी एक जो है कौन सा था, बर्तन में
तेज घड़ी से बातन में सीधी सादी मन बास गिरे ऐसे करके गाना अरे हाँ मतलब सुना नहीं है पर मेरे भाई को बहुत पसंद है पता नहीं क्यों ये गाना वो सर्च करता रहता है मैंने बास की पता नहीं सुना नहीं है इतने अच्छे से पर मेरा भाई सर्च करता है इस गाने को। तो यहाँ अच्छा वो एक गाना सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ है वो तेरी आँखा का यो काजल, सपना चौधरी। सपना चौधरी का वो गाना सबसे ज्यादा फेमस हुआ। हाँ सर। तो आप लोग भी रील वील बनाते हो क्या? नहीं सर। टाइम नहीं होता हमारे पास टाइम इतना। होता। आप कौन सी क्लास से हो? एमकॉम। तो आप तो सबके सीनियर हुए। हाँ जी हाँ तो ये क्या जैसे आप लोग अभी यहाँ पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? हाँ जी सही चल रही है? हाँ जी तो इतना हंस क्यों रही हो? सर बस टाइम को इंटरव्यू दे रही हूँ मैं। अच्छा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रही हो? नहीं मैं तो यहाँ से बच्चों से जो है हरियाणा के कल्चर के बारे में समझ रहा था। तो एक तो गाना जो है गाना खूब आप लोगों का, तुम जो है एकदम तुम बोलती बहुत प्यार से हो लेकिन हो पहलवान टाइप से हैं? एकदम जो है आगे सारे जितने खड़े गेम में पाओगे जरूर कदे ना कदे किशन जरूर खेला पाओगा। हाँ जरूर पाओगे गेम में। और ये सर किक बॉक्सर किक बॉक्सर ये क्या होता है? किक बॉक्स रेसलिंग में जी। ये रेसलिंग में नो सर मैं तो जेवलिन करती हूँ। जेवलिन हाँ जो नीरज चोपड़ा वाला गेम है। हाँ जी। और आप कौन सा गेम करती हो? मैं अभी तो नहीं करती पर पहले बास्केटबॉल खेलती थी। आप? नहीं कोई गेम नहीं। नहीं एनसीसी स्टूडेंट। एनसीसी। तो एनसीसी वालों का अलग भौकाल होता है क्या कॉलेज में? हाँ सर होता है बिल्कुल होता है। यस सर। होता है? हाँ ऐसा होता है? होता है सर होता है। अच्छा एक बात बताओ, लड़कियों में भी आपस में झगड़े होते हैं क्या जैसे लड़कों में होते हैं? होते हैं बिल्कुल होते हैं बहुत गंदी तरह होते हैं चोटी वगैरह पाड़ लेती है एक दूसरे की। सही में? सही में हमारा जो मार देती है चोटी पाड़ देती है। नहीं हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि जैसे हम एनसीसी वाले एक दूसरे को भाई भाई करके बोलते हैं। कभी ये नहीं होता कि तू लड़की है ये तो हमारी लड़ाई होगी तो कहेंगे कि ओ भाई के हाल है के सिस्टम बिठा रहे आई हो नू मतलब ये लड़ाई वगैरह हमारी। ये सर ऑलमोस्ट बच्चे ना स्पोर्ट्स में होते हैं तो उनको मार धाड़ आती है हाँ। तो बुरी तरह हो जाता है फिर। अच्छा लात मुझसे भी चल जाते हैं। ज्यादातर तो मार धाड़ नहीं होती पर कभी कभी जो होती है वो बहुत होती है, जैसे हमने कई बार कहा कोई वीडियो वायरल हो जाता है। कोई ही होती है वो लड़ाई। एक और है इस कॉलेज की, एक और है लड़ाई मेरे लाता को खाना है। क्या चीज? क्या एक वीडियो वायरल हो रखी है इस कॉलेज की, मैंने भी देखा था। क्या हुआ था उसमें? पिछले साल थी या उससे पिछले साल? क्या हुआ था उसमें? दो लड़कियों की आपस में लड़ाई हो गई थी। वीडियो सर्च कर लो। अच्छा मैं सर्च कर लूंगा, जैसे डराओ मत मुझको जो है सर्च कर लूंगा। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ उसके बाद देखूंगा ना। तो भाई नहीं डराओ ना। डरा तो नहीं रही ना? कहने लग रहे मारे उरे लड़ाई हो जाने एक दो बार तो चलेगा भाई भाई फिर मार ले जो गेम करन वो हथियार काट दिया फिर। सर जिसको जो गेम आता है ना अपने अपने हथियार चलते अपने अपने स्टेप चलते सभी और बहुत हो जाता है बस क्या बताएं आप। छुटवाने पड़ते हैं सर 10-10 लोगों को। इतना बुरा हाल हो जाता है जा लड़ाई देखने खातर। अच्छा ये बाहर अगर हो गए तो पूरे भीड़ चढ़ जाए छाता पर भी चढ़ जाए सॉरी लड़ाई होगी लड़ाई। ये सही है कि एक जगह दो लोगों की लड़ाई हो रही, पूरा कॉलेज खड़े होकर देख रहा है। और हरियाणा में किस तरह है रे दो या की लड़ाई मच गई बाकी तो स्वाद लेने खातर आया रे स्वाद में। अरे मतलब इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती पर जो होती है वो थोड़ी क्या स्वाद लेने की खातिर मतलब देखने के लिए उसको स्वाद। अरे इसकी लड़ाई मच गई हम क्या खातर आओगे भाई स्वाद लेने खातर भाई मार भाई तू मार। बीच में उनकी शूटिंग करेंगे मार इसको मार दो इसको मार यार छुड़ाने के बजाय मार। फिर बाद में छुड़वा देंगे। मैंने तो एक भी लड़ाई कौन देखी मेरे आने के बाद। तुम्हारा वीडियो देखी थी पहले तुम्हारा भी 2 साल स्वाद लेना बाकी है ना सर, मन कौन चाहिए स्वाद। हैं? नहीं चाहिए। चलो अच्छा है ये पढ़ाई और यहाँ पर पढ़ने आते हैं और रूल्स का काउंट तो हमारा कॉलेज बेस्ट है। तो ये हॉस्टल भी है यहाँ पे या फिर सब आते हैं पढ़ के चले जाते हैं? अभी शायद शुरू होगा मेरे हिसाब से नोटिस जैसे आया बहुत सारे बच्चे दूर से आती हैं पढ़ने, रोज आना जाना भाड़ा खर्चा होना, तो उसके लिए आप लोगों ने कभी बात होती है कि भाई हॉस्टल हो जाए यहाँ पे? नोटिस आ रखा है हॉस्टल बनवाने के लिए। हॉस्टल के लिए भी नोटिस आया और बाकी फैसिलिटीज जैसे बस पास होगी वो भी प्रोवाइड बस करवा काफी रखे बन गए कॉलेज में। मतलब आधे बच्चों के ऑलमोस्ट। और बाकी हॉस्टल के लिए नोटिस आया हुआ है कि अच्छा एक बात बताओ, जैसे बगल में बॉयज़ कॉलेज है तो यहाँ से कभी ऐसा होता है कि वहाँ के लोगों से भी बातचीत होती है? वैसे ऐसा तो नहीं है पर जैसे कोई पार्टिसिपेशन है जैसे मैं क्विज में गई थी तब मैं पहली बार ही गई थी उस कॉलेज में। ऐसे आना जाना इंटर कॉलेज कंपटीशन हो तब लगा रहता है। और कभी ऐसे यहाँ बाहर गेड़ियाँ मारते हुए लोग मिल जाते हैं? अलाउड ही नहीं है। दुर्गा शक्ति खड़ी रहती है 1 मिनट
सीट के लिए भी कोई बाहर खड़ा ऐसे हो नहीं सकता है। हाँ। नहीं हो सकता। नहीं, ऑटो वालों को भी अलाउड नहीं है। अच्छा जाते टाइम मतलब 12 बजे से पहले जाओ ना तो अटेंडेंस मतलब रजिस्टर में लगा के जाना पड़ता है, नंबर वगैरह लिख के जाना पड़ता है। एक Strict पुलिस है, वैसे वाला rules में हमेशा कोई रहता ना है। सर कॉलेज हाँ। में, जैसे मैं तो सीनियर हूँ इनकी, तो फुल डिसिप्लिन कॉलेज में, ये हमने देखा। और जैसे कॉलेज के बाहर भी आप लोग जैसे यहाँ आम जिंदगी में जैसे बाहर जाना ही होता होगा ना, ऐसा तो है नहीं, तो वहाँ कैसा माहौल है, यहाँ एटमॉस्फेयर लड़कियों के लिए कैसा है? भिवानी का हाँ। बहुत अच्छा है सर। हाँ। मतलब ये है कोई किसी का अपने ये नहीं है कि भाई हम इसको जानते हैं तो ही इसकी हेल्प करेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर लड़की जा रही है, हाँ भाई बेटी की बात हुई, बस पूछ ले, हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओ मतलब हेल्प करने खातिर सब रेडी आदमी के झोले ठुआ दिए, घर छोड़ दिया किसी तय, देखो तो सर, मतलब ऐसे इस चीज़ में सर देखो हमारा हरियाणा मतलब अच्छा ही है, मतलब ह्यूमैनिटी है, लोग किसी की भी मदद कर देते हैं, गर्ल्स भी मदद कर देती हैं, ब्रदर्स भी मदद कर देते हैं गर्ल्स की, है ना। मतलब जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो भाई बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। हाँ। ये चीज़ तो हमारे ये है सर है, हमारे स्टेट में है, हर एक आपको डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी ये चीज़। अच्छा एक बात बताओ, जैसे लड़कियों का जैसे लड़कों का होता है कि कितने बजे भी आ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लड़कियों में अभी भी रोक टोक है, या फिर यहाँ पे जैसे पहलवान बनने लग गई या फिर गेम्स में जाने लग गई तो होती है अभी सर, होती है। हमारे नहीं होता है। मतलब मेरे को वर्कआउट पे भी जाना होता है, कॉलेज भी है, तो मतलब मम्मी ही रहती है हमारे साथ में, तो पापा बाहर गए हुए हैं, तो कोई रोक टोक नहीं है, हम किसी भी टाइम आ जा सकते हैं, कभी भी और कहीं भी। मतलब अभी भी ऐसे आपको लगता है कि लड़का और लड़की में भेद बचा है, या फिर अब अभी समय है? 1-2% तो है सर। है 1-2% कहेंगे, ज्यादा नहीं कह सकते, है बट कम है। घर के माहौल पे डिपेंड करता है। जैसे किसी का घर का माहौल अच्छा हो तो वो उसको क्या पता बेटी को ही ज्यादा वो मिल रहा हो, फर्क रहता है। कभी बेटी अच्छे से पाल दी, कभी थोड़ा बैलेंस भी रहता है कई जगह पे। यहाँ की बेटियां तो हमेशा बहुत अच्छा कर रही हैं। अभी आपके यहाँ से कोई मेडल आया है, मनु भाकर मेडल लेकर आई, विनेश फोगाट फाइनल तक पहुंची, तो सुधार हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे अभी पिछली जो रूढ़िवादी विचार हैं वो कम होते ही जा रहे हैं। जैसे मेरे फैमिली में खुद पहले थोड़े रूढ़िवादी विचार थे, पर अब खुद मतलब मेरे भाई को भी यूं नहीं है कि सिर्फ मुझे रात को नहीं जाने देते, पर मेरे भाई को भी अलाउड नहीं है बाहर रात को जाना। ये वो इक्वालिटी है कि भाई अगर कि हरियाणा तो बीते दिनों जो सेक्स रेशियो गड़बड़ था, पुरुषों के प्रति महिलाएं कम हुई और बहुत सारी भ्रूण हत्याओं की भी बात होती थी, तो उसको लेकर के भी बहुत सारा चर्चा होता था। अब वो सोच में बदलाव आया। आप ठीक वैसे हो? मेरा मानना ये है कि आजकल पिता जो होते हैं उनका झुकाव बेटियों के साथ ज्यादा हो रहा है। हाँ, ज्यादा मेरा बेटियां। मानना ये है। अच्छा, हाँ। कैसे लगता है आपको? मैं खुद का ही एग्जांपल दूंगी। मेरा भाई यूँ कहता है कि भाई आप तो भेदभाव कर रहे हो, आपकी लड़की आपको ज्यादा प्यार दे रहे हो ऐसे, क्योंकि उसको हमेशा गलती बेशक मेरी ऊपर डांट उसको ही पड़ती है। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा और वो हो रहा है, मतलब नहीं, लड़कियों ये को इस विस्तार। बात से तो मैं सहमत हूँ कि लड़कियों के जो बेटियां होती हैं वो पापा की ज़्यादा प्यारी होती। मेरी भी छोटी बहन है, और जैसे मैं बचपन में छोटे थे तो कोई गड़बड़ करते तो पापा। ये वाली बहुत, मतलब मैंने तो खुद फील किया है। मेरे पापा भी ऐसे नहीं थे कि मतलब शुरू से, पर वो अपने विचारों को थोड़ा खोल रहे हैं समय के हिसाब से वो, और धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा कि भाई लड़कियों को कम नहीं समझा जाएगा मेरे हिसाब से। अच्छा, तुम लोग वहाँ अभी खड़े, अभी माइक घुमा के आऊँगा फिर सारे भागोगे। इतने ध्यान से सुन रहे हो, इधर आके बात करो। हैं इतने ये। अच्छा, एक चीज़ चलते चलते तुम लोग एक बात और बता दो। जैसे पॉलिटिक्स, अब चुनाव भी आ गए हैं, तो ये आप लोगों का पॉलिटिक्स में ये सब जो चलता है वो समझ में आता है कुछ? हैं? समझ में आता है? कौन सा नेता अच्छा लगता है? समझ में तो आता ही है सर, मतलब कौन नेता किस प्रकार से मतलब अपने देश का विकास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो ये है, मतलब ठीक है बीजेपी आ गई तो उसके राज में ये है कि सिफारिश नहीं लगती एक तो, और नहीं तो मतलब वो भी नहीं होता कि पैसे दे के लगाओ। अब पता है ये चल रहा है, अगर तुम एबल हो लगने के तो ही तुम्हें लगाया जाएगा, अगर नहीं हो तो नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इसको इतना ध्यान से देख रहे हो, उसको डांटने वाली हो गया? इधर आओ, इधर आओ। क्या पढ़ाई करती हो? आपकी ड्रेस अलग है। हैं? क्या डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हो क्या? अच्छा, और कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है जो लीडरशिप है उनमें? मेरे हिसाब से अभी तो जिसको खड़ा होना चाहिए था वो मेरे हिसाब से सीट अच्छे से नहीं दी गई है, पर मैं चाहूँगी कि मैं इस बात को ना ओपन करूँ क्योंकि मेरा वोट थोड़ा। नहीं, अरे वोट कॉन्फिडेंशियल रहे। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से मोदी जी ठीक हैं, मतलब उनके जो अभी तक कैंडिडेट थे वो ठीक थे, पर मेरे को नायब सैनी से पहले जो थे वो आई थिंक बेटर थे। अब मुझे यूँ है कि मोदी के राज में थोड़ी सिफारिश वगैरह कम है,
थोड़ा देश का भी थोड़ा बहुत विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। वैसे कांग्रेस के टाइम में मैं इतनी मैच्योर नहीं थी कि मैं कुछ समझ पाऊँ। मेरे हिसाब से मोदी जी ठीक है। और आप लोगों को क्या लगता है नेशनल में और कौन नेता अच्छा है? सर हम तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हो? मोदी जी के समर्थक हैं हम तो। ज्यादातर लोग हाँ जी। हैं? यस यस। अच्छा, काफी ऐसा विकास किया सर, ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी ने विकास नहीं किया। काफी मोदी से ऊपर है या मोदी से बेस्ट है, हमें तो लगता नहीं है किसी भी देश की कोई भी सरकार ऐसी है जो मोदी के को कर सकती है आगे। और कोई दूसरा नेता अच्छा लगता है? नहीं नहीं, नहीं। मोदी भी बार आए तो सर कुछ बात तो होगी मोदी जी में। हाँ, अगर तीसरी बार वही प्रधानमंत्री लेकिन बने तीसरी बार थोड़ा कमजोर होकर आए, मतलब संख्या बल के हिसाब से। सर वो तो वोट्स के ऊपर है। जब दोबारा रिजनरेट होती है ना, थोड़ी सी उसमें होती है, कम हो जाता है, लेकिन बाद में वो अपने पावर को फिर से समेटेंगे और फिर से हमें लगता है कि हाँ कुछ करेंगे और देश के लिए जिस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की हुई है आगे फ्यूचर के लिए, तो हमें लगता है कि हाँ बेस्ट है। और अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, आप लोग के डंकी का मुद्दा बहुत है क्या, कि बच्चे जो है बाहर जा रहे हैं, ऐसा है क्या? है? हाँ कोई आपके आसपास गया क्या? अभी नहीं गए। नहीं, जो ये समझ गई मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वीजा डंकी वीज़ा जो गलत तरीके से प्रयास करके जो है बाहर जाते हैं नौकरियों करने के लिए, हरियाणा में बहुत ज़्यादा लोग गए हुए हैं। 2 नंबर ही में। हाँ, नहीं सर। नहीं सुना? नहीं नहीं सुना? अच्छा, नहीं सुना? तुमने भी नहीं सुना? ना मन्ना कौन सुने? तुमने नहीं सुना तो मतलब फिर तो नहीं होगा कुछ। कौन सुने भाई? अच्छा, तुमने क्या क्या सुन रखा है ये बताओ। के सुनाऊं? अरे यार, तुम बहुत बहुत चुलबुली और बहुत मस्त, तुम पूरे क्लास को जो है हंसा सकती हो, पूरे तुम्हारे पास इतनी काबिलियत वो तो है ना? कितने भाई बहन हो? 3 3। बड़ी हो या छोटी? छोटी अभी सोच रही है कि मैं बड़ी हूँ, सोचना पड़ रहा है। छोटी हूँ सारे में। सारे में? और वो भाई है बहन है? भाई भी बड़ा, बेबे भी बड़ी है। हाँ, तो दीदी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? बेबे। बेबे। और भाई को? भाई। और मम्मी को? मम्मी। मम्मी है क्या चीज? भाई को क्या बोलते हैं? कुत्ता। तो समस्त भाइयों के साथ मैं ये फील कर सकता हूँ। ऐसा क्यों बोलती हो? नहीं, हमारे पर्सनल भाई के लिए सिर्फ। हाँ, पर्सनल। अरे मैं समझ रहा हूँ, मैं भी तो किसी का भाई हूँ, मैं भी ये समझता हूँ ना। क्यों बोलते हैं ऐसे? वो कुछ काम नहीं करता, मतलब मम्मी बोल देती है, मतलब बोलती मेरे को है, उसको बोल देते हैं, अपन तो करता नहीं है, तो गुस्से में निकल जाता है कभी। पानी वानी मांगा जाता है? हाँ। पानी वानी मांगा जाता है? दीदी इधर आओ, सुनना जरा। नहीं दीदी दीदी नहीं बोलता। ए टिंगरी उरा। है? टिंगरी। टिंगरी क्या होता है? लड़की को छोरी बोलते को हैं। टिंगरी बोल लग रहा है हरियाणा में। छोरी को टिंगरी बोलते हैं? ये मैंने पहली बार सुना। टोंट के हिसाब से बोलेंगे, ए टिंगरी उरा, मतलब नु कहते उरा? हैं, उरा उरा, मतलब मेरे पास आ। कम है। या तो ऐसे बोलते हैं छोरी उरा, या तो नाम लेके तो बोलते ही नहीं, बेटा बेटी भी कुछ नहीं बोलते, ए छोरी उरा या फिर टिंगरी। हैं? एक बार हमें पता है, मतलब एक टाइम पे बताया जाता है कि तुम्हारा नाम ये, बाद में कोई नहीं बोलता ए छोरी, ए उरा, ए फलाना दिखड़ा, मतलब नु बोला करे। मतलब बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना, बुढ़े बड़े, वो बोलते हैं लाडो, लाली, आड़ा। वो ज्यादा प्यारा लगता है? हाँ अच्छा लगता है, मतलब वो प्यार से बुलाते हैं ना, ए लाडो। लाडो लाली हाँ। है? आप लोग शहर से हो, गांव से? पहले गांव से थे, अब शिफ्ट हो गए, पापा क्या करते हैं? आर्मी में थे। आर्मी में? आप लोग के इलाके से लोग आर्मी में बहुत जाते हैं ना? तो यहाँ तुम लोगों के यहाँ ऐसे यही जो होता है, जैसे ऐसे ही बुलाते हैं लाडो लाली, या नाम से बुलाते हैं? नाम से भी और ऐसे भी बुलाते हैं। हाँ, तो ये गांव में ज़्यादा कल्चर है कि जो है नाम बच्चों का नहीं लेते, या फिर? गाँव में ज्यादा है ये लाडो लाली वाला। गाँव में लेकिन तो भाइयों से क्यों दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर, वो काम नहीं करते ना, तो गुस्सा आता है उन पे। क्या काम करवाना चाहते हो? भाई होता है ना, जो छोटा भाई होता छोटा है, भाई उससे भी नहीं। झगड़ा ज्यादा होता है। और बड़े भैया उनसे तो डर लगता है हमें भी, मतलब अच्छा? सब बहनें डरती हैं बड़े भाइयों से, लेकिन छोटा जो होता है ना, वो उससे लड़ी झगड़ा हो गया, ये हो गया, तो उसलिए उसको मतलब अरे वो एक तरीके का प्यार ही होता है हाँ, बस। प्यार वो से तो बोलते ठीक है, हैं। मैगी बनती है तो ज्यादा कौन खाएगा, इसकी भी तो लड़ाई जो होती है। बनाएगा वो खाएगा, जो बनाएगा वो ज्यादा खाएगा। भाई को ज़्यादा मिलती है। भाई को ज्यादा मिलती है? क्यों? बड़ा है क्योंकि बड़ा है, और जो लेके आता है वही बनाता है और वही खाता है सबसे ज्यादा, हाँ। और वही लेके आता है, तो और फिर ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दी खा लिया और फिर तुम्हारा भी नहीं ये किया। बहुत होता है, हमेशा होता है। एक ऑप्शन होता है, अगर किचन में बन रही है वहीं से साइड में अगर खा ली तो ठीक है, एक्स्ट्रा मिल गई, वरना तो फिर भाई के पास ही जाएगी ज्यादा। अरे यार, ये तो नाइंसाफी है। छीन लेता है ना वो झगड़ा करके, तो फिर वो झगड़ा वगड़ा ना उससे बचने के लिए हम दे देते हैं कि ठीक है भाई ले ले तू।
ये बहुत गलत होता है, लेकिन ये गलती मैंने भी की है कई बार। मैं भी अपनी हैं? सारे भाई करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर अब कोई। तो लेकिन मेरी बहन भाई अब तो नहीं है, अब तो नहीं, हमारे भाई तो ऐसे ही है। अब मेरा कोई रबड़ बैंड रखा है, उसको हाथ में पहनेगा और दीवार पे ऐसे ऐसे कहीं कहीं घिसा दिया, पैर के नीचे कर दिया, ले भाई तेरा मेरा रबड़ भाई गंदा। मैगी की प्लेट लेके बाहर बाहर जार कुआड़ बंद कर ले, फिर मैं खिड़की में करो ही जाऊं, मन्ने भी दे दे, मन्ने भी दे दे। दरवाजा बंद अंदर से। हाँ, बाहर खड़ा हो जाता है पीछे चौतरे पे और फिर खाता रहता है। हमें कमरे में बंद करके बाहर मजे से खाएगा, हमें दिखा दिखा के कि ये खिड़की में देखो। से रोते रहेंगे, दे दे भाई थोड़ी सी दे दे। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है? नहीं, मेरा तो बांट देता है। दे देता है। तुम्हारे साथ होता है ऐसा? दे भाई कौन नहीं। देता ही नहीं, खाने को ही नहीं देता है। और जैसे भाइयों से और किस बात पे, जैसे पानी गिलास पानी मंगा लिया, इस पे भी बात। नहीं लगता बिल्कुल है। घर में कोई नई चीज आई है तो उसके लिए कोई कपड़ा आया या मेरे लिए, अगर उसके लिए पहले आ गया तो फिर वो मम्मी को इशारा करेगा या नहीं नहीं मत ला के देना, मेरे साथ कल ही हुआ है। मत ला के देना, अलग से फोन कर करके नहीं कोई जरूरत नहीं है टी शर्ट वी शर्ट लाने के लिए, मैंने न्यू मंगवाई एनसीसी की टी शर्ट, तो कह रहा है नहीं लेके आनी, फिर मम्मी छुपके से ले आई तो मेरे को मिल गई। तुम्हारे साथ भी होता है लाडो ऐसा ना? मेरे के लिए को नहीं आंदे, मेरे भाई बढ़िया जमा। बढ़िया से हम्म। तुमसे बदतमीजी कौन करते ना, मैं कहते उन्होंने कुत्ता काता के अंधी बेचारे ने। नॉर्मल टॉक होती है, ज्यादा नहीं, बस ठीक है। और वैसे भी तुम दबंग टाइप से हो, तुमसे तो वैसे भी आदमी थोड़ा है। नानू की मेरे को नहीं, नहीं छोटी उम्र में बात सुननी पड़ा सारे की। सुननी पड़े तो घर का काम भी करना पड़ता है क्या आप लोगों को? हाँ हाँ, सुबह भी करके आते, शाम को भी करते, सारा काम टोटली। मैं सबसे छोटी और मैं ही सारा काम करती हूँ अब। तो तुम तो पढ़ने आ गई। तो घर का करके आई मैं। घर का ये भी नाने नहीं देते घर वाले। हैं? हाँ, मेरे तो कोनी आड़ देने को पहले झाड़ू पोछा करके जा, फिर जान दे। सुबह झाड़ू 4 पोछा बजे करो। हाँ। तो भाई से क्यों नहीं करवाते? फिर वो भी तो काम कर रहा है। भाई तो रात जाए घर का, वो क्यों काम का हाथ लगाओगा। लेकर जाना है, काम होगा। मेरा भाई रात के बर्तन मांजता है, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे घर में इक्वालिटी है। मांजेगा वो। हाँ? निका मेरा भाई बर्तन मांजता है। हाँ। कौन सुबह मांजता है? 4 बजे से हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है। सुबह 4 बजे उठ जाती हो? हाँ, 4 बजे से फिर वर्कआउट पे, फिर वापस घर पे घर का काम किया। 9 बजे से पहले कॉलेज में आना पड़ता है, और अगर एनसीसी की कुछ है तो सुबह मैसेज आ जाता है तो उससे पहले आना पड़ता है। तो ये सब हो जाता है, हमारा शेड्यूल थोड़ा सा रहता है टाइम। और वापस जा करके वापस जाके फिर से काम, लंच, अगर लंच घर का काम है करना पड़ता है? और नहीं, नहीं सब्जी वगैरह काटो, बनाओ, और आटा लगाओ, बर्तन धो रात के। मम्मी अकेली करती है तो हेल्प तो करवा ही देते हैं, वो तो एक हेल्पिंग के टाइप में होता है। मम्मी अकेली करे तो हेल्प तो हो ही जाती है। और भाई हाँ? हाँ। किम्मे को नहीं मेरे तोरे यहाँ। हाँ सर भाई नॉर्मल काम तो करवाएंगे घर वाले, थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। मम्मी एक लिए कितना करे, इन्हें समझनी चाहिए। नहीं मम्मी की हेल्प तो भाई भी करवाते हैं, सिर्फ बहन नहीं हाँ, करवाते। करवाते हैं, भाई भी करवाए, बेबे भी करवाए। भाई है दुकान का काम कर देता है, कुछ लाना हो दुकान से तो वो ला के दे देता है। छोटा मोटा काम और बड़ा काम बेटियां करती हैं। नहीं, वो भी उसको ही है, अब धूप होगी मैं नहीं जा रहा, अब ये है वो बाहर मैं नहीं जा रहा, बस ये है उनका सिस्टम। हाँ, तो कुछ खाना पीना हो तो बना दे, झाड़ू वगैरह अगर मैं झाड़ू निकालू तो पोछा मार दे। हाँ। ऐसे तो हो ही जाता है। फिर और इधर ज्यादातर लोग दूध दही ये सब ज्यादा खाते हैं। हमारे घर डांगर है, 6 गाय है हमारे। डांगर माने गाय। हाँ, 6 गाय है। जो भी पशु दुधारू पशु उसको डांगर बोलते डांगर। अब जैसे भाई है, उसमें है डांगर है। हैं। भाई को डांगर बोलते हैं। अब वो अच्छे से नहीं खा रहे हैं, फैला दिया सबने, है डांगरा की दाल खाने लग रहा है। अच्छा डांगरा की दाल खावे है। यार बहुत मजेदार है आप लोगों के गांव समाज का सिस्टम जो है। और ये भाई पहले ले दिए, छोड़िए एक बार। इसको छोड़ दूं? हाँ, अच्छा ले लो। फिर मैं पकड़ूंगा। आप कितना आए हो? मैं इसको ऐसे जब सवाल पूछते हैं ना तो इसको ऐसे पूछते हैं अपनी तरफ, आप कहाँ से आए हो? तो मैं आया हूँ दिल्ली से, मैं रहने वाला हूँ इलाहाबाद प्रयागराज। सुना है, नाम सुना है? नाम ही नहीं सुना। इलाहाबाद तो सुना है। हाँ प्रयागराज चेंज किया उसका, पहले कुछ क्या नाम था उसका प्रयागराज का? इलाहाबाद नाम को प्रयागराज कहते हैं। भैया आप कहाँ से आए हो, कितना आए हो, क्या करो हो, क्या करा, सारी बताओ। मार तो सारी पूछ ली, तो आप भी बताओ। देखो मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, और फिर मैं पढ़ाई करके आ गया, जर्नलिस्ट बन गया। फिर मैं दिल्ली रहने लग गया, दिल्ली से नोएडा रहने लग गया। नोएडा हम लोग रहते हैं, हमारे ऑफिसेज नोएडा में हैं। और अभी हम लोग निकले हुए हैं तो घूमते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, चुनाव कवर करते हैं।
और प्लस आप लोगों से बात करते हैं, समझते हैं हमारे कि हरियाणा में एक क्या बात भी है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए खुद की। अच्छा हाँ क्यों बस क्या हो जाए क्या हो जाता है? ज्यादा तो नहीं बतानी चाहिए हरियाणा वाला के हरियाणा वाला का एक अलग इरिटेशन है। अच्छा। उसे चुप होके ही रखना चाहिए। ज्यादा नहीं मतलब बस जितनी जरूरत है उतना बता दे। भाई ठीक है, इतना ठीक है, इतने में हो जाएगा हैं? हाँ बस इतने में काम चल जाएगा। मेरा नाम अभिनव है। अभिनव भैया। हाँ, अभिनव भैया। तो अच्छा एक चीज़ और बता दो, अब जब सब पे बात हो गई है, शादियों का क्या चलन है यहाँ पे? शादियाँ कितनी उम्र में होती हैं? 80 प्लस हो जाती है। 80 प्लस में किसकी शादी हो रही है? 18 प्लस है तो और मन्ने की गई है। तन्ने 80 प्लस बोली, 80 बोली है। 18 गई है, ले 18 प्लस है। कुछ नहीं है, पहले होता था ऐसा। आप पता है लड़कियों को है ना इंडिपेंडेंट बना रहे हैं घर वाले, उनको भेज रहे हैं जॉब्स के लिए, और 21 साल से तो ऊपर ऊपर ही करते हैं शादी। हाँ सच्चाई बताएगी। मैं गाँव दिनों गाँव आई हूँ। हाँ। मैं 10वीं क्लास में थी जब मेरी क्लास वाले के हुए 2 या गए हो गए। 11वीं में हुई जब भी हुई थी 3-4 शादी। कार्डम नाम कौन सा पुआ में पीछे तब ब्याह करते हैं। अच्छा हाँ वो है, ऐसा होता है? होता है और अभी होगा। एक काल पर से कार्ड दे के गई है, 10 अक्टूबर का ब्याह है। तो कार्ड में नाम नहीं नाम छपता? नहीं देते, बड़े बहन भाई उनका दे देते हैं, छोटे वाले को रख देते हैं और शादी करते वक्त वो एक मांडा में मीन से मतलब कि एक खर्चा में सारा काट दे हैं। एक खर्चा में 3वां का ब्याह 4वां का ब्याह जितने बहन भाई इकट्ठे करते हैं फैमिली में कोई इशू एक साथ? हाँ करते हैं, मैंने देखा 3-4 देखे हैं। अच्छा मैंने एक साथ ये 3 भाई बहन बुरी लगती है? हाँ बहुत बुरी लगती है। जैसे आपकी जो आपके साथ जैसे 10th में पढ़ती थी बच्चियाँ, उनकी शादी हुई तो कभी उनसे बात हुई आपकी? हाँ क्या बोलती थी? उनकी तो जिंदगी खराब होगी ना, वे छोरे की में कर देना बात है। उन्होंने बोला तेरे को ये कि हमें पसंद मतलब हाँ बोला है, बोले तो देते को मन फिर ये चीज पसंद को नहीं जमा भी। बिल्कुल, इतनी कम उम्र में थोड़ी ना शादी करानी चाहिए। और क्या 16-16 साल क्या ब्याह कर दिया बताओ भाई। मैंने बहुत बुरी लगी थी यार। एक बार तो मेरा जी करा था, मैं बता दूं, फिर फैमिली इशू का उनका देख के कौन बताए फिर मैंने। ऐसा मतलब अभी लोगों की सोच वैसी है कि जल्दी शादी कर दो लड़कियों को। नहीं देखो सोच नहीं है वो ही बस उनका भाई एक खर्चा में निकट जाएगा एक खर्चा में। हाँ तो यहाँ दहेज वहेज का भी चलन है क्या ज्यादा? हाँ है, दहेज भी देना तो पड़े है, कौन अपनी बेटियां ने कौन देंदा। अब तुम इतना पढ़ लिख लोगी, तुम खुद इतनी काबिल हो तो देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? हमारे दिनोद गांव का केस देखी, वो वीडियो है यूट्यूब के ऊपर है। हाँ। वहाँ पर है मतलब कि जोगिया की एक छोरी थी बेचारी का सारा की में बारात आ गई, सब की में हो गया था। फिर बाद में दहेज वेज पे कुछ बात हुई थी, मतलब कि जो लड़के वाले थे ज़्यादा दादागिरी कर रहे थे और लड़कियां वाले पे ज़्यादा दाब दे रखा था। फिर वो वापस चले गए थे बारात लेके। अच्छा। शादी नहीं की उन्होंने। ऐसा होता है क्या अभी भी? वीडियो यूट्यूब मैंने तो देखा नहीं सर अभी तक ऐसा। यूट्यूब पे भिवानी में तो नहीं, हमने भी नहीं देखा। गांव में होता होगा। हाँ लेकिन ये दिनोद गांव में ये लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था, जो पैसे मांग रहे थे वो वाला। नवंबर की बात है ये, शायद नवंबर के पिछले साल की बात है ये, तो करंट की बात है। शादियों की उम्र फिक्स होनी चाहिए कि 18 साल के ऊपर ही हो, ऐसा वो तो फिक्स सरकार ने तो फिक्स कर रखी है, फिर ये मानने भी तो कोई है। है? कई जगह पे नीचे कर देते हैं, कई जगह पे गांव वगैरह में 16-17 साल की लड़की को कर देते हैं। यही देखा है कि हमारे फैमिली में भी जो भी थी, कोई नेवी में लग गई है, अभी कोई एयरफोर्स में। अब तो उनका जब मन हुआ ना तभी उन्होंने घर वालों को बताया। इसका मतलब है कि एजुकेशन से डायरेक्ट संबंध है इसका। अगर मेरी फैमिली भी ऐसी नहीं है, मतलब मेरी जो ताऊ ताई की लड़कियां हैं, ताऊ जी की लड़कियां हैं, वो भी खूब पढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है, वो फैमिली की सोच पे डिपेंड करता है। कई कोई रूढ़िवादी है और तो उसको कहीं जल्दी पे- मतलब वो सोचते हैं कि भाई दूसरा पर आया ही धनी मान लिया तो फिर क्या। अब कहीं पे हाँ। फैमिली की जो कंडीशन है वो भी तो मैटर करती है। अगर कोई फैमिली में ज़्यादा लड़कियां हैं किसी फैमिली में और वो बहुत मिडिल क्लास जैसे हैं, तो उनका पापा जो है, जैसे कि कई फैमिली में अगर मान लो 3 लड़के की फैमिली में, तो वो एक कम खर्चे में थोड़ा सोचेंगे ना कि भाई। और अगर मान लो लड़कियां स्टडी नहीं कर रही हैं तो फिर उनको घर में बैठाने का कोई वो नहीं होता, तो इसी वजह से थोड़ा कर देते हैं सेटलमेंट। लेकिन उसका घर में बिठाने का ऐसा कोई दबाव वाली बात नहीं है, पैसे की वजह से लोग करते हैं, लेकिन एक उम्र होती है ना शरीर की और उसमें स्वास्थ्य की भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप बोझ मान के बैठे हो और आपको शादी कर देनी है। अब जैसे इनकी दोस्त जो स्टार बता सुंदर न्यूज़ नवंबर की वीडियो, स्टार सुंदर न्यूज़ की सर्च करके देखियो, बिल्कुल करंट में है यह चीज़ तो।
नहीं तो जैसे आपकी दोस्त से बात हुई तो उन्होंने बताया उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा या उदास तो सर अभी वो उस चीज के लिए रेडी नहीं थी जो जो आगे नई फैमिली की नई नई वो है सर। थी। आप अपने घर में कंफर्टेबल रहते हो, बचपन से पढ़े बले हो, हाँ। फिर एक सोच होती है ना, समझ जनरेट होती है आपकी, उसके बाद दूसरे घर में जाते हो। तो अभी वो इस चीज ने हैंडल कौन कर पा रही है, अब तक कौन कर पा रही है, 2 साल हो गए हैं तो अभी वो उस चीज को नहीं हैंडल कर पा रही है। पढ़ने लिखने के बाद भी क्या लड़कियों को दहेज देना पड़ता है अभी भी? हैं? जरूरी नहीं लेकिन अपने है मन अभी से देते हैं सर, जरूरी तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मांगता है तो उसके घर पे शादी नहीं करते, अगर कोई मांग लेता है तो फिर शादी होती ही नहीं वहाँ पर, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर ऐसा है, लड़कियों को ये बताया जाता है। फैमिली वालों में एक कल्चर है अभी की जैसे भी अपनी बेटी को दे रहे हैं तो उसके बेटी को दे रहे हैं, हम आगे वालों को नहीं दे रहे हैं, बेटी को दे रहे हैं ताकि उसको सुविधा हो। जैसे कि अभी कोई वॉशिंग मशीन दे रहा है तो वो है कि मेरी बेटी को दे रहे हैं, भाई हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, उसको चाहिए वो तो अपना रख लेगी, यूज कर लेगी। उसके जो ससुराल वाला था वो यूज नहीं करता है उस चीज को। मैक्सिमम केसेस में यही होता है, अगर कोई दहेज मांगता है तो फिर उसको मतलब वो रिश्ता लेते ही नहीं है। अच्छा। हाँ ऐसा होता है। और या फिर मतलब जैसे मैं भी कई बार घर पे ऐसे बात करती हूँ तो वो यूँ कहते हैं कि अगर हम दे रहे हैं तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, सामने से कोई मांगेगा, मैंने कई ऐसे सुने भी है किससे कि सामने से कोई मांग रहा है तो उसका रिश्ता ही कैंसिल कर देते हैं कि भाई ये तो ऐसे लालची है, बाई चांस अगर आगे घर में दिक्कत आई तो फिर ये तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो रिश्ता ही कैंसिल कर देते हैं। आजकल इतना वो है, मतलब सगाई भी हो रखी है तो पहले तो जैसे सगाई हो जाती थी तो कैंसिल करने में इतना यूँ होता था कि हाँ, अब इतना वो नहीं है कि इज्जत पे वो होगा, ऐसे वगैरह कुछ नहीं है। ऐसा है अब। अब सुधार हो गया बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में। हाँ बस ये है कहीं कहीं गाँव में है ये चीज़ें। गाँव में नहीं है, मैं गाँव से हूँ, गाँव में ऐसा नहीं है। हाँ। गाँव में मतलब ऐसा भी नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल ही ओपन हो गया, पर ऐसा भी नहीं कह रही कि है ही नहीं है। पर अब जैसे कि भाई गाँव में काफ़ी पढ़े लिखे भी हो गए हैं, मैक्सिमम गाँव से ही निकलते हैं, चाहे वो आर्मी में लगा लो, चाहे वो नेवी में लगा लो, चाहे वो कहीं से भी लगा लो, ऐसे तो निकलते ही हैं। तो ज़्यादा वैसा नहीं होता है, पर है कई घरों में जो भाई नहीं पढ़े लिखे, वो वही बात आपने कहा था कि एजुकेशनल मैथ, हाँ तो एजुकेशनल सिस्टम की वजह से ही है। सबसे चीज जरूरी चीज है पढ़ाई। हाँ। अगर पढ़ाई हो जाए तो बाकी चीजें सुधर अगर सकती। फैमिली पढ़ी लिखी है तो फिर वो बच्चों को पढ़ाएगी ही। जैसे मैं मेरे से लगा लूँ, मेरे भाई फादर जो हैं वो हैं, ऐसा पढ़ाएगी जरूरी है। मेरे पापा ने एजुकेशन नहीं की है, वो 5th या 6th क्लास तक पढ़े थे, लेकिन फिर भी मेरे पापा कहते हैं कि भाई जहाँ तक तेरे को पढ़ना है, जो कुछ भी करना है मैं करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ये है कि मेरे पापा बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाया जो चीज़ वो तुम करो, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। इसी वजह से तो मेरे पापा बाहर दुबई गए हुए हैं जॉब के लिए। हाँ। क्या बोलते हैं आपके पापा? मेरे पापा तो 9th क्लास तक पढ़े हैं। ऐसे बोलते हैं कि मुझे कुछ भी करके अपनी बेटी को पैरों पे खड़ा करना, कैसे भी करके तुझे जितना पढ़ना पढ़, जब तेरी शादी करवाएंगे तब तेरे से पूछ के ही करवाएंगे, इससे पहले नहीं, पढ़ ले बस तू। ऐसा होता है? हाँ होता है। हमारे हरियाणा में ना ये है एक चीज़ की बच्चे जब समझने लग जाते हैं ना चीज़ें तो उन पे वो हो जाता है कि हाँ उनका ड्रीम हो जाता है कि जो माँ बाप ने किया ना उसका हम 1% चाहे 1% उनको वापस दे पाए, वो हमें देना है। हमें अपने पैरों पे स्टैंड होना है तो होना है। हमारे लिए ये नहीं है कि तुम सक्सेस नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है दूसरा, हमें सक्सेस होना है तो होना है बस। ये है मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो वो अपने बच्चों को अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए भेजते हैं कि अगर मैं नहीं कर पाया तो तुम मेरा सपना पूरा करना। ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही। सपने देखने चाहिए और सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और पढ़ना पढ़ाना कितना ज़रूरी, इन बच्चों से बात करके पता लगा। चुनाव उनाव तो हम समझते ही रहते हैं, लेकिन इनसे बात करने का हमारा मकसद ये होता है कि हम उस जगह के समाज को समझ सकें, उस जगह के कल्चर को समझ सकें, उस जगह के रहन सहन खान पान को समझ सकें। बहुत अच्छी बात बताई इन बच्चियों ने, और जो सामाजिक मुद्दों में जो प्रॉब्लम है वो उसकी भी ये उजागर करती हैं, उसकी भी पोल खोलती हैं, और जो अच्छाइयाँ हैं जो बीते दिनों बदले हैं उस पर भी ये बताते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ ये बातचीत अच्छी लगेगी और बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। जैसे मुझे पता चला उड़े मतलब वहाँ, आड़े मतलब यहाँ। हाँ, और कुछ 1-2 लाइन बता दो ताकि मैं, जैसे मैं गाँव में है बेरा कोनी, मतलब नहीं पता। जैसे कोई कुछ पूछे तो बोल दूं बेरा कोनी है, मन्ने को नहीं मेरा। तो ये बोल रहे हैं कि वो चीज कहाँ रखी है तो आप बोल दे रहा कौन बेरा मैंने, कोनी बेरा मैंने, मतलब नहीं पता आपको कहाँ रखी है। और जो एक क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे हाँ कित गया था, कित गया था, कहाँ गया था, इसका मतलब कित गया था, कड़े गया था, ये बोलते हैं।
मतलब कोई ये है कढ़े? डक डक करता अंडा था। हाँ इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी लेट कर आता है तो उसको ये बोला जाता है कि कड़ा डक डक कर दिया अंडा थी, इतनी बार होगी तो करने ना बड़ी, ये है वो है। तो ऐसा और जैसे जब मम्मी डांटती हैं तो एक फ्लो में क्या क्या बोलती हैं? पता नहीं, बहुत कुछ बोल जाती हूँ। आराम खोर का मार भी आराम उल्ला किसी औलाद है इसी पैदा होगी नु है कि मैं को नाच के दुश्मन है। नाज के दुश्मन? काम के नकाज के दुश्मन नाज के। अच्छा, अनाज के दुश्मन। हाँ, काम दाम करते नहीं, बस खाते रहते हैं घर पे पड़े पड़े। चलो, तुम्हें भी डांट पड़ती है ऐसे ही? सारे हम गणित मन नहीं पड़े उरे थे। क्या बोला इसने? उरे जितने भी लोग खड़े हैं ना सारे हम मन नहीं डांट पड़े है। सबसे ज्यादा तुम्हें पड़ती है? सारे हम छोटी, सारे की सुननी पड़ा है। जब बड़ी हो जाओगी तो फिर? बड़ी और कितनी बड़ी हूँ, छोटी हूँ तो छोटी ही रहूंगी। नहीं ऐसा नहीं होता, छोटे बहन भाई जो है ना उन्होंने अगर कोई गलती करी तो डांट भी हमें पड़ेगी। तू कड़ा थी ध्यान को रख के नु है तो हमारे ऊपर है डांटा करे। ऐसा नहीं है कि छोटे और क्या बोलते हैं, मरोड़ निकाल देंगे ना? मरोड़ काट देंगे, मरोड़ काट देंगे। दिखाओगा तो काट दे मरोड़। क्या 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 क्या? घनी मरोड़ ना दिखाओ रे मरोड़ काट दे। ये हरियाणा वाले बोलते हैं। कोई एटीट्यूड दिखाते, कोई शहर का आगे छोरी माँ से जा थोड़ी बहुत है। हाँ। मेरा गणी डोन ना जिस तरह एक आधी छोरी शहर वाली बस में चढ़ जावे तो हमारे हरियाणा वाले नु कहूंगे इस तरह वाली पर अब तो हम चिलम भराया करा। इस तरह वाली पर की अब तो हम चिलम भराया। मतलब क्या होता है इसका? मतलब जो ये शहर वाली छोरी ज्यादा माच का चढ़ जाए तो इन दोनों कह दिया करे इस तरह नहीं अब तो हम चिल्लम मतलब वो कापी आगे जो हम चिल्लम होया करे जिसमें उधर आगे तंबाकू और चिल वो तो वो उसने क्या करे चिल्लम भराया करे तो वो चिल्लम भरवाया करे। अच्छा, और जैसे खाना यहाँ खाने को क्या बोलते हैं? रोटी। कुछ भी खाना है, अगर रात में खाना बने तो भी रोटी। तो मम्मी ने कहा करे टिक्कड़ खा ले। टिक्कड़ मतलब? मतलब रोटी को तोड़ते तुम्हें समझ में आती है पूरी हरियाणवी एकदम देसी, जितना भी बात करते सब समझ? तो सारे लठ मार बोली सबकी मारी। हाँ, लेकिन यहाँ लोग बोलते थोड़ा कड़क हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मेहमान नवाज होते हैं। घर पे जाएंगे तो आप जो है दूध दे दही की सब, गाय का देसी की सब हाँ। बिना जान पहचान वाला तो भी खिला दिया जाए। अच्छा। हाँ जी, घी में रोटी रबो का जवा रोटी पे कौन आ जाए, रोटी पे घी उधर आ जाए। और वो चटनी वटनी डालते हैं जो है लाल चटनी लाल चटनी। और प्याज ने मुक्का वगैरह फोड़ कर और प्याज के रोटी लासी। खेतों में तो ऐसे ही लेके जाते हैं, लस्सी की बोतल और हाथ से फोड़ी हुई प्याज और रोटी दो। हमारे घर में कि मेनू एक करेला बन जा तो हमनू एक खाएगा प्याज ने फोड़ के लासी गेल रोटी। प्याज ने फोड़ के लासी गेल मतलब लस्सी है? हाँ, लस्सी के साथ में गेल छाछ। गेल मतलब चल मेरे गेल चल, ये मतलब मेरे साथ चल, चल मेरे साथ चल। गेल मतलब साथ में कंपनी देना मुझे कंपनी। गैल। साथ में। उम्मीद करता हूँ मैं तुम लोगों से थोड़ी देर और आता रहूंगा मैं बीच बीच में कॉलेज, तो मुझे आने लग जाएगी हरियाणवी समझ, तो आने लग गई धीरे धीरे जो है। इब कब आना? इब कद मैंने कब आओगे? आओगे आप? देखते हैं कब आप आते हैं। ठीक है, क्या नाम बताया था? सुशील। सुशील मतलब इसने पहली बार कुछ और नाम बताया था क्या? सुशील पक्का? हाँ पक्का। SUSHIL सुशील। सुंदर सुशील वाला सुशील। हाँ, हाँ। लेकिन ये तो लड़कों का नाम होता है। फिर मैं हरियाणा में ऐसे ही रख देते हैं, नाम इत रख देते हैं, किसी का सरोज। फ्रूट्स पे भी नाम रख देते हैं, संतरा केला देवी, संतरा देवी। हमारे हरियाणा में ऐसा ही होता है। संतरा दे? मेरी जो नानी है ना उनका नाम संतरा है। संतरा? हाँ। हमारे हरियाणा में क्यों बहुत फेमस है नाम राम बतेरी। राम बतेरी? हाँ, मतलब राम ये बतेरी होगी बस इतनी है। बादो नाम भी फेमस है हमारे हरियाणा। बादो? हाँ बादो। और क्या नाम होते हैं? गंगा मूर्ति, गंगा मूर्ति बतेरी। मोटी मोटी हैं? मोटी मोटी क्या नाम होता है? हाँ। बत्तो मेरा नाम बत्तो हैं? निकनेम है मेरा मोटी। तुम्हारा निकनेम मोटी है और तुम तो इतनी दुबली पतली सी हो। ये क्या देख के तुम्हारा निकनेम रखा गया? तो मैं छोटी थी जब मोटी थी, जब मोटी नाम टेक किया था। और सुशील तो मैं हूँ ही। सुशील तो तुम हो ही। कितनी ऐसे बता रही सुशील तो मैं हूँ ही। स्टाइल है, स्वैग क्या करें जिस तरह वो हमारी तो यहाँ लोगों में एटीट्यूड ज्यादा होता है क्या? नहीं ना,
वो उस खातिर है जो हम ना गलत एटीट्यूड दिखाओ, उसने हम फिर दिखाएगा बाप कौन है। दिखाए को क्या दिखाए? उसने हम दिखाया अगर बाप कौन है, किस में घना एटीट्यूड है। जिस तरह आप एटीट्यूड दिखाओ हमने, तो आप तो ज्यादा हम दिखावांगे। चल दो चंदे फालतू, दो चंदे फालतू, दो चंदे फालतू। चंदे फालतू मतलब दो कदम आगे आपसे एटीट्यूड दिखाने में। कदम दिखा एटीट्यूड दिखाने में 2 कदम आगे हैं। एटीट्यूड में नहीं, हर चीज में। हर चीज में। ये अच्छी सुपरमेसी तुम लोगों की जो है ये ठीक कह रही है, ऐसा सही में होता है? तुम ऐसे बोलती कम हो या इनको सुनती ज्यादा हो? दोनों। हैं? कम बोलती हो, इंट्रोवर्ट हो पक्का? हाँ। कि कैमरा देख के नहीं बोल पा रही हो? हाँ वो भी है। वो भी है। वैसे तो इनसे क्लास में तो बात होती है। चलो, अच्छी बातचीत रही, उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे इतनी देर से मुस्कुराते हुए हनी है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। सुशील, बंद कर दो, सुशील ने कह दिया है।